हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ईटीएफ की जिसमें बहुत ही शानदार वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो लगभग इसमें 18 लाख प्लस का वॉल्यूम आपको इसके अंदर मिलने वाला है, यानी कि 18 लाख से ऊपर का वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है। तो आपकी खरीदारी और बिकवाली की समस्या यहाँ पे हो जाती है बिल्कुल ख़त्म। अगर ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी अगर देखें तो 1 ईयर के अगर इसके रिटर्न पे एक नज़र डालते हैं तो वो बैठता है लगभग 44% से भी ऊपर के रिटर्न अभी भी इसने एक साल के अंदर अंदर आपको दिए हैं। डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें, यानी कि लोग इसको कितना कैरी फॉरवर्ड में ख़रीद रहे हैं, तो लगभग लगभग जो है 72% इसमें जो है डिलीवरेबल क्वांटिटी उठा रहे हैं। कौन सा ईटीएफ है पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। एक यूनिट का प्राइस क्या होने वाला है, किस स्ट्रेटजी से आपको इसमें निवेश करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग की कौन सी स्ट्रेटजी इसमें लगानी चाहिए जिस पे आपको रेगुलर बेसिस पे ये 44% से ऊपर के रिटर्न आपको एक साल में बन पाए इस ईटीएफ के थ्रू। कितनी कंपनियां हैं इसके अंदर, कितना पैसा लार्ज कैप में लगा है, कितना मिड कैप में लगा है, कितना स्मॉल कैप में लगा है, यानी कि इसका पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड है कि आपका पैसा तीनों जगह लगता है, मतलब मिड कैप, लार्ज कैप और इसी के साथ साथ स्मॉल कैप। तो ईटीएफ के बारे में जानेंगे डिटेल में। पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, वीडियो को मिस नहीं करना है। और मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, बगल में घंटी का आइकन है इसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए चलते हैं। सबसे पहले हम इस ईटीएफ की पोर्टफोलियो पे वहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर सम्मिलित हैं, कितना पैसा कहाँ लगेगा, एक यूनिट कितने का है। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसमें जो है इसका एक यूनिट कितने रुपए का आ जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैं इसका नाम भी आपको बताऊंगा कि ये कौन सा ईटीएफ है, बहुत ही शानदार और जानदार ईटीएफ है। तो आप देखेंगे इक्विटी में होल्डिंग जो है वो 99.98% के आसपास है। ठीक है सर। नंबर ऑफ स्टॉक इसके अंदर कितने आते हैं, 100। तो पूरे 100 स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा, यानी कि आपका जो भी पैसा है वो पूरा का पूरा 100 शेयर में लगने वाला है। तो आपको घबराने वाली बात यहाँ पे बिल्कुल है नहीं, आप लगभग पूरी तरीके से सुरक्षित है। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट की बात करूँ अगर प्रतिशत वाइज, तो 15.96% जो है आपका पैसा लार्ज कैप कंपनी में लगेगा। इसी के साथ साथ आपका पैसा 42.43% के आसपास आपका पैसा जो है वो मिड कैप में लगेगा। स्मॉल कैप में आपका पैसा 16.77% के आसपास लगेगा और बाकी 24% अदर में लगेगा। ठीक है सर। तो आप देखेंगे इसके टॉप 10 स्टॉक्स में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 100 कंपनियां सम्मिलित हैं तो बहुत सारी कंपनियां हैं, इसलिए मैं आपको जो इसके टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप देखेंगे इसके टॉप 10 स्टॉक कौन कौन से हैं और जिसमें वेटेज भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो आप देखेंगे सुजलोन एनर्जी पहला स्टॉक इसका, मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल का काम करती है ये, इंडियन होटल। ठीक है। और आपका पैसा लगेगा ल्यूपिन फार्मा में, डिक्शन में आपका पैसा लगेगा, क्यूमिंस में लगेगा, पीवी फिनटेक में आपका पैसा लगेगा। ऐसे ऐसे करके इसकी टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट है ये। अब इस स्टॉक का नाम भी जान लेते हैं और देख लेते हैं एक साल के रिटर्न इसने आपको कैसे बना के दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ईटीएफ मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है सर ये, है ना। वैसे तो इसका नाम है मिड कैप 100 ईटीएफ। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म अगर इसका एनएससी कोड की बात करूं तो ये जैसे मिड कैप पे काम करता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आपका पैसा इसी के साथ साथ लार्ज कैप में भी लगेगा और आपका पैसा स्मॉल कैप में भी लगेगा। कितना कितना लगेगा इसका प्रतिशत मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है सर। इसका नाम है MOM 100, यानी कि मोम 100। ठीक है सर। एक साल के रिटर्न जो इसने प्रोवाइड करके दिए हैं वो आपको 44.52% के रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं। वीडियो को छोड़ के भाग मत जाना, मैं आपको ऐसी शानदार और जानदार स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू रेगुलर बेसिस पे इस पे ज़बरदस्त पैसे बनाते रहें। ठीक है सर। पैसिव इनकम आपकी कैसे जनरेट होगी ये भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए एक साल का चार्ट जैसे कि इसका ये रहा, और इतना मार्केट अभी तक गिरा है, यानी कि लगातार गिरावट के बाद भी एक साल में 44% के रिटर्न प्रोवाइड करके दे रहा है। तो बहुत ही हैंडसम रिटर्न बना रहा है, ज़बरदस्त रिटर्न बना रहा है ये। और देखिए इसी के साथ साथ हम जानते हैं इसमें डिलीवरेबल परसेंटेज कितनी उठाई जा रही है और इसी के साथ साथ इसका वॉल्यूम। ठीक है सर। तो एनएससी की वेबसाइट पे आ जाएं इसको देखने के लिए और यहाँ पे देखेंगे आप
इसमें जो वॉल्यूम आ रहा है ना सर, वो बाकमाल वॉल्यूम आ रहा है, ज़बरदस्त वॉल्यूम आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डिटेल में। तो आप देखेंगे इसमें जो वॉल्यूम है वो 18,74,000 का वॉल्यूम है। ठीक है सर, ये देखिए, किसी भी ETF में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, किसी भी स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आपको ये देखना अति आवश्यक है कि उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत शानदार होना चाहिए। तो 18 लाख प्लस का वॉल्यूम है, इसका मतलब आप अगर जब भी इसमें बाय करेंगे तो नो प्रॉब्लम, आप सेल करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका माल आसानी से बिकेगा और आसानी से खरीदा जाएगा और आसानी से जो है बिक भी जाएगा। ठीक है सर, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है, ये देखिए 72% से ऊपर लोग इसको CNC ऑर्डर लगा रहे हैं, यानी कि डिलीवरी में ही खरीद रहे हैं। ठीक है सर, तो ये एक अच्छा साइन है कि इस ETF को डिलीवरी में ख़रीदा जा रहा है। इसका मतलब ये बनता है कि आगे आने वाले टाइम में इसके प्राइस बढ़ेंगे, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी इसमें बनाई जा सकती है, और इसके जब बना लेंगे तो जब भी मार्केट पलट के ऊपर की तरफ आएगा तो ये अच्छे रिटर्न यहाँ से प्रोवाइड करके देगा। एक दिन की गिरावट की बात करें तो 2% से ऊपर की गिरावट इसके अंदर आपको दिखाई देगी। एक यूनिट की बात करूँ तो 59.05 पैसा, यानी कि 59 रुपये में आप इसका एक यूनिट खरीद सकते हैं, और इसी के मल्टीपल में आप इसके कितने यूनिट भी खरीद सकते हैं। देखिए सर, मैंने बता दिया, तो मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेरे को ये अच्छा लग रहा था। इसमें कितने स्टॉक्स आते हैं, और मात्र आपके 59 रुपये जो है वो 100 कंपनी में लगने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के थ्रू आप रेगुलर बेसिस पे इस पर पैसिव और एक्टिव इनकम बना सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और दोस्तों, अगर अभी भी आप अपने ETF की स्विंग ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना पा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो अपनी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को अगर आप और 10 स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, तो मैंने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ETF की स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक कोर्स बनाया है। उस कोर्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उसको बाय कर सकते हैं, या आपको कोई दिक्कत और परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जाके भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 59 रुपीज़ का एक यूनिट है, बहुत ही शानदार और जानदार। और आपका पैसा कितनी कंपनियों में लगेगा? आपका पैसा लगेगा पूरा का पूरा 100 कंपनियों में, यानी कि 100 कंपनियों में आपका पैसा लगने वाला है। ठीक है सर, तो अब देखते हैं कि इसमें हम कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम इससे बना सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने चार्ट पे और वहीं पे देखने का प्रयास करते हैं कि अभी का सिनारियो इसमें क्या बन रहा है। तो जैसा कि देखेंगे, एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा की है, RSI 60/40। ठीक है सर, RSI 60 और 40, इसमें मैंने क्या बताया कि 40 में जब भी कोई भी ETF अपनी 40 को तोड़ के नीचे की तरफ आए तो आपको फर्स्ट लॉट इस पर डाल देना चाहिए। ठीक है सर, और इससे और नीचे आए तो आपको सेकंड लॉट इसमें डाल देना चाहिए, इससे और नीचे आए आपको थर्ड लॉट भी इसमें डाल देना चाहिए। ठीक है सर, तो अभी ये RSI कहाँ पे खड़ा है? अभी RSI 25 के आसपास खड़ा है। ठीक है सर, अभी RSI 25 के, यानी कि इसने 40 तोड़ दिया, 35 तोड़ दिया, 30 तोड़ दिया, 25 के आसपास अभी जो है ये खड़ा है। ठीक है सर, और जब भी आप देखेंगे 30 के नीचे जब जब गया है हिस्ट्री में, ठीक है सर, पास्ट में ये जब जब 30 के नीचे गया है, इसमें ज़बरदस्त बाउंस बैक आए हैं, ज़बरदस्त रिटर्न इसने बना के दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर 100 स्टॉक्स हैं, तो सारी की सारी कंपनियां तो एकदम से सर गिर नहीं जाएंगी। आपका पैसा किसी भी एक शेयर में नहीं जा रहा है, एक कंपनी में नहीं जा रहा, आपका पैसा पूरा का पूरा 100 कंपनी में जा रहा है, और RSI इस समय 25 के आसपास है। तो अगर पहले से इसमें आपने बाइंग की हुई है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप एवरेज आउट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ से इसको एवरेज आउट कर सकते हैं, और जब भी और नीचे जाए तो और एवरेज आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा 100 कंपनियों में जा रहा है। तो यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो जीरो की तरफ है, यानी कि आपका रिस्क जो है वो जीरो की तरफ है, और आप जो है ETF में अब लगाने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी, जो कि इसके लिए बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं तो आपका रिस्क और भी जीरो हो जाने वाला है। तो करना क्या है कि अगर आपके पास, मैं एग्जांपल के लिए लेके चलता हूँ कि इसमें आपको 1 लाख रुपए का निवेश करना है, कितना? 1 लाख रुपए का। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, तो आप इसके कम से कम 5 टुकड़े बनाइए। ठीक है सर, 5 हिस्सों में इसको विभाजित कीजिए, तो आपका 20K का एक लॉट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है सर, इतना तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। अब आपने अगर 20,000 रुपये यहाँ पे डाल दिए, यानी कि RSI 25 पे, यहाँ हो सकता है कुछ लोगों ने पहले भी डाले हों, तो डोंट वरी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी आप इसमें अपना सेकंड लॉट, थर्ड लॉट बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं, ये एक अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक है सर, अब आपने फर्स्ट लॉट अपना यहाँ डाल दिया। ठीक है सर, अब आप क्या करेंगे? इसका करेंगे वेट।
क्या वेट करेंगे? अगर ये आपको यहाँ से 5% ऊपर की तरफ मूव दिखाए तो आप 20,000 का प्रॉफिट बुक करें और अपने पैसे को यहाँ से कर लें खाली। ठीक है सर। अगर ये और नीचे की तरफ गिरता है तो 20K आपको और डालना है। अब कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल होगा कि सर और कितना नीचे गिरे तब हम इसमें डालें। तो देखिए, आप सीधा सीधा इसका कैलकुलेशन ना रुपए में कीजिए। आप प्रतिशत नहीं कर सकते, आपको परसेंटेज निकालने में दिक्कत आ रही है। तो जब भी इसका प्राइस 58 आ जाए, अभी 59 पे आपने ख़रीदा, जब भी इसका प्राइस 58 आ जाए आप 20,000 रुपये इसमें और गिरा दें, यानी कि और दूसरा लॉट इसमें डाल सकते हैं। तो लगभग 2% के आसपास ही इसमें जो है गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर, 1 रुपये पे। अब जो भी आपने एवरेज आउट करा, आपने 40,000 रुपये के ETF ये खरीद लिए। ठीक है सर, 40,000 रुपये आपके लग चुके हैं। आपके पास 10,000 भी हो सकते हैं, आपके पास 10 लाख भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता आपका कैपिटल साइज क्या है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है सर। तो अभी आपने क्या करा, अब क्या होगा, अब ये जो है आएगा 57 रुपये, क्योंकि मैं 1 रुपये पे बता रहा हूँ आपको, तो 57 रुपये पे आपको सेकंड लॉट थर्ड लॉट डाल देना चाहिए इसके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। 3 लॉट आपके जो है इसमें डल गए, यानी कि आपका रुपया लग गया इसमें 60,000। ठीक है सर, आपका पैसा कितना लग गया अभी तक यहाँ पे? 60,000। अभी भी आपके पास कितना बचा हुआ है? 40,000 रुपये आपके पास अभी भी शेष बचे हुए हैं। अब देखिए, आपने पहली खरीदारी CMP पे करी है, बहुत अच्छी बात है, 25 की RSI पे करी है। अगर आपका सेकंड लॉट भी लग जाता है, आपका थर्ड लॉट भी लग जाता है, आपके 60,000 रुपये इसके अंदर लग जाते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 60,000 इसमें लगा पाएँ, लेकिन लग भी सकता है, मार्केट है, नीचे की तरफ जा भी सकता है। ठीक है सर। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको जो अगली खरीदारी करनी है वो 56 रुपये पे नहीं करनी है, क्योंकि आप देखो कि मार्केट में कुछ तो बड़ा हो रहा है, जो लगातार मार्केट इतना पहले से गिरा हुआ है और भी गिरे जा रहा है। तो अब आप देखो कि जब तक इसका प्राइस लगभग कितना ना आ जाए, यानी कि लगभग 55 रुपये या 54 रुपये ना आ जाए, तब तक आपको इसमें चौथा लॉट डालना नहीं है। तब तक आपको इसमें चौथा लॉट यहाँ पे डालना नहीं है। ठीक है सर, पहली कंडीशन ये हो गई। चौथा लॉट, पांचवा लॉट पे और भी सावधानी बरतें, अगर ये इससे ज़्यादा नीचे आता है तब आपको डालना है, क्योंकि मार्केट में कुछ बड़ा चल रहा है इसीलिए इतनी गिरावट आ रही है। अगर छोटा मोटा होता तो अब तक ये रिकवर हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपने पहले लॉट पे 5% के प्रॉफिट रखे थे, ठीक है सर, अगर आपका कैपिटल यहाँ पे दूसरे लॉट में घुस गया तो 40,000 घुस गया, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट घटा के दूसरे लॉट पे 4% कर लीजिए। ठीक है सर। तीसरा लॉट आप डालेंगे तो अपना प्रॉफिट और घटा के 3.5% कर लीजिए, यानी कि अब आपका 60,000 रुपये इसके अंदर घुस चुका है। ठीक है सर। चौथे लॉट पे आप अपना प्रतिशत जो प्रॉफिट है वो घटा के 3% कर लो। इससे क्या होगा कि जब आप अपना प्रॉफिट घटा रहे हैं हर खरीदारी पे, हर लॉट पे, तो आपका जो कैपिटल आ रहा है वो जल्दी से फ्री होगा, जल्दी फ्री होगा। और आपका, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लग चुका है, ठीक है सर, तो आपका जो प्रॉफिट है वो उतना ही होगा, यानी कि बड़ा होगा। ठीक है सर। क्योंकि आप अगर 20,000 रुपये लगा के अगर 5% कमा रहे हैं इससे, तो आप कितना बनाएंगे? 1,000 रुपये। ठीक है सर। आपका प्रॉफिट कितना होगा? 5% पे 1,000 रुपये। ठीक है सर। अब आप 40,000 रुपये जब आपने इसमें लगा दिए, 2 लॉट अगर आपने खरीद लिए और आपने अब इस पर 4% कमा रहे हैं, ठीक है सर, आप कितना प्रॉफिट लेंगे? 4%। तो 4 चौक 16, यानी कि अब आपका 1,600 रुपये बाहर निकलेगा। ठीक है सर। जो लोगों को ये लगे कि सर हमने 5% से 4% घटा दिया तो हमारे प्रॉफिट तो घट गए, अब इतना नहीं बनेंगे, तो देखिए आपने लगाए तो यहाँ पे 40,000, लेकिन अब 1,600 बन रहे हैं। आपने ऐसे ही 60,000 जब लगा दिया इसके अंदर, तो 60,000 पे आपने 3,500 रुपये इसके अंदर जो है एक बार में आपको लेने हैं। ठीक है सर। कितना लेना है? 3.5% आपको लेना है। तो आपका लगभग जो है 1,400 रुपये फिर भी बनेगा यहाँ से। सॉरी, 1,400 नहीं बनेगा, आपका रुपए जो बनेंगे वो बनेंगे लगभग 2,100 रुपये के आसपास। ठीक है सर। कितने बनेंगे? 2,100 रुपये के आसपास आपके बनेंगे। ठीक है सर। कैसे बनेंगे? क्योंकि जब आप 60,000 का 3.5% निकालेंगे तो 2,100 रुपये के आसपास बनेंगे। तो देखिए प्रॉफिट तो आपके बढ़ रहे हैं। अब ये प्रॉफिट क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो इसके अंदर अब जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा लगा हुआ है, और जब ज़्यादा लगा हुआ होगा तो आपको प्रॉफिट जो है यहाँ से ज़्यादा होंगे। तो आपका पैसा ज़्यादा लग गया, अब आप कम प्रॉफिट पे भी निकलेंगे बाहर। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका 60,000 फ्री हो जाएगा, और मार्केट में अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई, तो उसमें आप जो है काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपको किस स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना है। पहला लॉट खरीदने के लिए, यानी कि फ्रेश बाइंग करने के लिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया और अच्छा चांस है मोम 100 में।
ठीक है सर, आप इसको जो है RSI 25 पे जो है बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा चांस है। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन अभी भी नहीं है, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस कीजिए, अपना जो फाइनेंसर एक्सपर्ट है उससे बात कीजिए, पता कीजिए कि आपको क्या इसमें पैसे लगाने चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अच्छा मौका हो सकता है, मेरे हिसाब से तो हो सकता है, क्योंकि आप ETF में लगा रहे हैं, 100 कंपनियों में पैसा आपका लग रहा है, आप लॉट वाइज खरीदारी कर रहे हैं, और आप इसी के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, और आप बिल्कुल जो है तरीके से काम कर रहे हैं, तो रेगुलर पैसिव और एक्टिव इनकम बनाने से आपको यहाँ से कोई भी रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी का आइकन को दबा के रखिए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ किसी और बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।